खुशखबर? जी, ट्रस्टीज तो उसे कॉलेज से निकालने जा रहे थे। मैंने आपसे पहले ही कहा था, लेकिन अब वो मान गए हैं। रविराज सिर्फ इस साल एग्जाम नहीं दे पाएगा, लेकिन वो कॉलेज आ सकता है, क्लासेस में बैठ सकता है, पढ़ सकता है। इम्तिहान वो अगले साल दे देगा। इसको आप खुशखबर बोलते हैं? लेकिन 1 साल वाया गणेश ना, बर्बाद हो गया ना। जी नहीं, उसे तो अपनी गलती को सुधारने का मौका मिला है इस साल। किसी के गलती का हिसाब किताब करने वाले हम कौन है? उसके लिए तो बाबा ऊपर बैठे, बस वो सब कुछ देख लेंगे। मास्टर जी, मेरी बात मान लो, उसी को क्लास में बैठने के लिए मना कर दो, नहीं जाएगा वो कॉलेज में। लेकिन एक बार परीक्षा को बैठने के लिए उसको परमिशन दे दो, बस डिग्री का कागज हाथ पड़ते ही मैं आगे देख लूंगा क्या होने वाला है। आप क्या उसे इम्तिहान देने के लिए कॉलेज भेजते हैं? मास्टर जी, आप अच्छे आदमी हैं, साफ मानुस है, मगर आपने जिंदगी नहीं देखी है ना। आजकल के जमाने में ऐसे नौजवान को घर में बिठाना, उसको पढ़ाना लिखाना, कपड़ा लत्ता तो सस्ती बात नहीं होती है। पिछले 6 साल से कॉलेज में जा रहा है, 2 साल बाकी है। अगर बीच में छोड़ दिया तो लोग क्या कहेंगे कि भाई का छोकरा है, बोझ होगा, छोड़ दिया। ये सब बातें देखनी पड़ती है। देखिए, माफ कीजिए, ये कोई वजह नहीं बन सकती उसे इम्तिहान में बैठने की इजाजत देने की। मास्टर जी, कोशिश करने से क्या नहीं बन सकता है? ऊपर से बाबा है, सब कुछ कर सकते हैं। वैसे मेरी दुश्मनी नहीं है वो ट्रस्टी के साथ, उनको भी खुश कर देंगे। जी हाँ, उनको बोल दो कॉलेज की मदद के लिए 5,000 की पावती फाड़ देंगे। अगर कहीं बैठना होगा ना तो वही करेंगे। मेरा एक दोस्त है कस्टम ऑफिसर, तो इंपोर्टेड चीज होती है ना, अत्तर वगैरह, वो भी ला के देंगे। बाटली बिटली का बंदोबस्त करना है वो भी करेंगे। हाँ, भाई का छोकरा है ना, ये सब करना पड़ता है। मास्टर जी, आपका भी ख्याल करेंगे हम। आप जा सकते हैं। क्या हो गया? आप नाराज हो गए क्या? बैठकर बातें करेंगे और कुछ सोच लेंगे। नहीं मिस्टर सरपोतदार, मेरे लिए आपके साथ बात करना मुमकिन नहीं। आप जो मुझे समझा रहे हैं वो मैं समझ नहीं पा रहा हूं, और जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो शायद मैं ठीक तरह से आपको समझा भी नहीं पा रहा हूं। फिर बैठने का फायदा क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हेलो संजीव। हाय संजीव, ये ले लो और अपने पिताजी को या निकी को दे दो। ये क्या? ये कुछ जेवर हैं जो निक्की गिरवी रखना चाहती है और पैसे लेना चाहती है माँ के ऑपरेशन के लिए। हाँ तो कुछ नहीं संजीव, पैसों की चिंता तुम मत करो, वो बंदोबस्त मैं कर दूंगा। वो समझो मैंने कर भी दिया है। तू है कौन? क्या? नहीं, तू है क्या? तू मेरा बाप है क्या? संजीव नहीं, ज्यादा शाना मत बन। जितनी इज्जत तेरे को इस घर में मिलती है ना, उतनी बहुत है। हमारे घर के अंदर घुसने की कोशिश मत कर, समझा? संजीव तुम, और ये पैसे देकर तू हमको क्या साबित करना चाहता है कि मैं और मेरा बाप नामर्द है? संजीव, हम लोग में पैसे कमाने की काबिलियत नहीं है। मेरी माँ का ऑपरेशन नहीं करवा सकते हम लोग। संजीव ये देख, चुपचाप यहाँ पर आया कर, हलवा पूरी खाकर जाया कर, समझा ना? हमारे घर के मामले में अगर ज्यादा दखलंदाजी देने की कोशिश की ना, ये जो इज्जत है ना, इज्जत तेरे मुंह से ऐसे मारूंगा मैं। लेकिन प्लीज संजय, प्लीज छोड़ उसे, छोड़ मेरे को। तूने घर की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया, और ये इज्जत बाहर निकालेगी ना मिट्टी से, अपने यार को घर बुला कर, है ना? पैसा देना, पैसा देना नहीं है। तूने उस पर हाथ लगा दी। बात कहाँ सकती है अपनी सवाल मत लगाकर, तुम चल निकल जाता है। बाबूजी छोड़िए उसे प्लीज, छोड़िए। चुप हो जा, माफ कर दो। पता नहीं कितने भी इसके दिमाग को क्या हो जाता है। कोई बात नहीं बाबूजी, कोई बात नहीं।
सोनम मिली? नहीं जतिन। कहाँ जा सकती है? पता नहीं, लेकिन अब उसकी बहुत चिंता हो रही है मुझे। सोनम, तुम वैशाली की चिंता मत करो, वरना वो बच्ची रहेगी। उसे बढ़ने दो, उसे अपने साथी ढूंढने दो। आजादी क्या, उसे जानने दो। जब हम लोगों से दूर होते हैं तो हमें लोग क्यों नहीं ढूंढते? ढूंढते हैं जतिन। सच? हाँ जतिन, इंसान जब जिससे बहुत प्यार करता है, जिसे बहुत चाहता है, जब वो आंखों से ओझल हो जाता है तो आंखें उसे बहुत ढूंढती हैं। तो मैं क्या इसे अपनी बात का जवाब समझूं? तुम क्यों इन बातों में सवाल पूछते हो? तुम क्यों चाहते हो इन सवालों के जवाब? जतिन, ये बातें महसूस करने की होती हैं। और अगर तुम महसूस ना कर पाओ तो हाय। क्या हाल है, कैसा है? ठीक एकदम। मैटर क्लियर हुआ तेरा? कुछ टेंशन नहीं है ना? होगा तो बोल। कम है यार। खाओ। नहीं। नहीं खाओगे? मैं अपना गुस्सा खाने पर नहीं उतारती संजीव। तुम्हारी जिंदगी में गुस्सा करने जैसा है क्या वैशाली? क्या तुम्हारा बाप दारू पी के आता है? तुम्हारी माँ पे हाथ उठाता है? क्या तुम्हें अपनी बहन की कमाई खानी पड़ती है? और बहन कमाती है इसलिए उसके यार दोस्तों से तमीज से पेश आना पड़ता है? संजीव, रोटी एक समस्या है, लेकिन वो एकमात्र समस्या तो नहीं है ना। आज एक प्रॉब्लम हल हो जाएगी तो कल दूसरी खड़ी हो सकती है। सवाल ये है कि तुम उस प्रॉब्लम को फेस कर सकते हो या नहीं। तो क्या मैं अपने प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पा रहा हूं? इसे तुम फेस करना कहते हो? पापा से झगड़ा करना, माँ को डांटना और बहन पर उसका तो नाम ही मत लो। मुझे नफरत है उस सागर से।
मुझे अच्छा नहीं लगता जब वो मेरे घर आता है, क्योंकि जब भी वो मेरे घर आता है तो मुझे अपने छोटेपन का और भी एहसास होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो हंस रहा है मुझ पर और मेरे घर पर। संजीव, शायद ये सब तुम्हारे अपने ख्याल हो, शायद वो सचमुच तुम्हारी मदद। मुझे उसकी मदद की जरूरत नहीं है रुशाली, सॉरी। संजीव, ये तो तुम अपने आप से नाइंसाफी कर रहे हो। प्रॉब्लम्स किसको नहीं होती, लेकिन तुम तो अपने प्रॉब्लम्स लेके बैठ गए। सोनम, मैं कई बार जब तुम्हारे मम्मी और डैडी के बारे में सुनता हूँ, तुम्हारे घर की बातें, तुम्हारे झगड़े, तुम्हारे नोक-झोंक, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्यों नहीं किसी एक ऐसे घर का हिस्सा बना। मुझे भगवान ने क्यों नहीं किसी एक ऐसे घर में भेजा जहां सिर्फ प्यार ही प्यार हो। सोनम, मैं बस, मुझे गाड़ी, बंगला, पैसा, ये सब नहीं चाहिए सोनम। मैं कल्पना करता हूं हमेशा एक ऐसे घर की और लोगों की जिसमें आपस में बहुत प्यार हो। ये बस कल्पना होती है जतिन, सच कुछ और होता है। हर इंसान का अपना एक सूरज और अपना एक साया होता है। सूरज तो हम सब देख लेते हैं, पर साया बहुत कम लोगों को दिखता है। मेरी मम्मी की अपनी परेशानियां हैं और पापा की अपनी। रुशाली की भी अपनी बहुत सी तकलीफें हैं। पर जतिन, हमें काबिलियत है प्यार को जोड़कर, इकट्ठा कर कर आपस में बांटने की। आज तुम्हें पैसा नहीं चाहिए, पर यही बात कभी संजीव से पूछो। मेरे पास रोटी थी, माँ नहीं थी। कैसे गुजरा होगा मेरा बचपन। रुशाली? हाँ संजीव, जिंदगी में आज पहली बार मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे कहने दो। माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। जैसे मैं बड़ी होती गई तो पता चला कि पापा भी कितने अकेले हैं। उनके लिए अपने दुख को छुपाने लगे। तुम ही बताओ संजीव, कौन आज पूरी तरह से खुश है? कौन सैटिस्फाइड है? कौन संतुष्ट है? जिंदगी जिस रूप में सामने आती है ना, उसे स्वीकार कर लो। यूं गुस्से से, झगड़ने से क्यों अपने आप को बर्बाद करते हो? रात को घर जाकर माफी मांग लो, निक्की से, मम्मी से, पापा से। संजीव, ये सब तुम्हारे अपने हैं। जब हम अपनों पर वार करते हैं ना, तो हमको ही चोट आती है। क्यों तुम अपने आप को घायल कर रहे हो? संजीव, जिंदगी इतनी बुरी नहीं है जितना कि तुम सोचते हो या तुम्हें दिखाई देती है। नहीं अमरोज, सबसे पहले मैं उस टीचर को मिलना चाहता हूँ। उसे पूछना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली वो चाहता क्या है।
वो मुझे बर्बाद करना चाहता है या फिर गुड मॉर्निंग नहीं बोलता उसका बदला लेना चाहता है? और फिर देखते हैं ना क्या बोलता है। देख, अगर उसकी बात अपने समझ में आए ना अमरोज तो ठीक है, और अगर नहीं ना तो फिर जैसे तूने कहा है तेरी भाषा में कर देंगे उसे गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ वृषाली, थैंक यू। किस लिए? मुझे आज तक किसी ने इस तरह समझाया नहीं था। अपना दोस्त मानकर, अपना समझकर। हाँ रुशाली, शायद मैं कभी तुम्हें पहचान ही नहीं पाया, या फिर शायद तुम बदल गई। लोगों को जानने में और पहचानने में वक्त लगता है संजीव। हो सकता है, लेकिन क्या है? हाय अखिल। कुछ नहीं, मुझे इससे कुछ बात करनी है। उससे क्या, मेरे से बात करना? संजीव, अखिल मेरा दोस्त है, हम सबका दोस्त है। वृषाली ये? हाँ संजीव, जैसे तुमने मुझे जानने में और पहचानने में वक्त लगाया था ना, वैसे ही मैंने इसे अभी पहचाना है। तुमने कहीं रुशाली को देखा? जी नहीं। रुशाली को देखा कहीं पे? एक्सक्यूज मी बस, आई एम सॉरी, मैं नाम भूल गया आपका। नाम की छोड़ो, काम की बात बोलो। कुछ कहना है या? जी नहीं, बस कुछ जानकारी चाहिए थी आपसे। वो आपके इंग्लिश के टीचर है ना, सच्चाई के पुतले, युवा स्टूडेंट्स के मसीहा, मिस्टर अनिरुद्ध माथुर इस वक्त काम करते हैं। ए चल छोड़ना, इसे क्या मालूम, चलकर स्टाफ रूम में देखते हैं। नहीं अमरोज, सब मालूम है इसे। तुझे नहीं मालूम? सब मालूम है। उस इंग्लिश के टीचर के गोद में बैठती है 24 घंटे। हमारे देश में जिसकी गोद में बैठा जाता है, या वो हमारी माँ होती है, पिता होते हैं, या फिर कोई बुजुर्ग। और गोद क्या होती है ये सिर्फ वही इंसान जान सकता है जिसे रिश्तों की पहचान हो। तुम्हारे जैसा लावारिस या सड़क का इन रिश्तों को कैसे जान सकता है? काफी अच्छा बोल लेती हैं आप डायलॉग्स। जाइए, बहुत देखे मैंने आप जैसे रिश्ते समझाने वाले लोग, जो दिन में भैया भैया करते और उसी भैया को रात में सैया बनाते थे। और तू क्या आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है? हाँ, आंखें निकाल के हथेली पे रख दूंगी, फिर दोनों घूमना काले चश्मे पहनकर, आंखें हाथ पे लेकर एक दूसरे की उंगली पकड़ के भीख मांगते फिरना, समझे? सुन तेरी तो इसे मैं कॉलेज के बाहर देखूंगा, जरूर देखूंगा। क्या है? क्या है? ये क्या रहा है? हाँ? ये अच्छा नहीं हुआ रविराज। वो 10 लोगों के सामने तेरी इज्जत का फालूदा कर गई और तू कुछ नहीं कर सका उसका।